लाइफ में 1 घंटे का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो उन लोगों से पूछिए जब साल 1987 में पहली बार रामायण टेलीविजन पर दिखाया गया था। उस 1 घंटे के दौरान भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी फोन कॉल रिसीव करने से इनकार कर देता था। मंत्री अपने ही शपथ समारोह में देरी से पहुंचते थे ताकि रामायण मिस ना हो। एक दुल्हन शादी के मंडप में आने से इनकार कर देती है। इतना ही नहीं, रांची के पागलखाने में तो दिमाग के बीमार हनुमान जी से इतना इंस्पायर हुए कि उनका पागलपन गायब हो गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टीवी पर दिखाया गया राम और लक्ष्मण के भाईचारे को देखकर दो मुसलमान भाइयों के बीच सालों की दुश्मनी एक अनोखे रिश्ते में बदल गई। और ये सब मुमकिन हो पाया रामानंद जी द्वारा निर्देशित रामायण की वजह से। 25 जनवरी 1987 को जब पहली बार रामायण प्रसारित हुआ तो इस सीरियल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रामायण के प्रति लोगों का क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब ना तो इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी और ना ही वीएफएक्स, उस दौर में आखिर रामायण की शूटिंग इतने स्पेशल इफेक्ट्स के साथ कैसे मुमकिन हुई। सच कहूं तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि रामायण के ज्यादातर सीन्स रामानंद सागर जी ने तरह तरह के जुगाड़ लगा के फिल्माए। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल की शूटिंग से जुड़ी कई बातें बताने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से ये नेक काम कर लें। रामायण सीरियल की शूटिंग शुरू करने से पहले लोकेशन सेलेक्ट करना सबसे बड़ा सवाल था। तमाम लोकेशंस को देखने के बाद तय किया गया कि गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से उमरगाम इलाके में सेट लगाकर शूटिंग की जाएगी। शुरुआत में इस जगह पर सीरियल की शूटिंग की गई। सीरियल की शूटिंग सोमवार से गुरुवार तक की जाती थी। ज्यादातर शूटिंग रात के समय की जाती थी जो सुबह तड़के तक चलती थी। शूटिंग के समय पर सेट पर 200 से 300 लोग काम किया करते थे। उमरग्राम में लंका दहन की शूटिंग अर्पणा नाम के स्टूडियो में की गई थी, जबकि राम सेतु के निर्माण के दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। इसके अलावा रामानंद सागर के बंगले सागर विला में भी कई सीन्स शूट किए गए थे। कुछ सीन्स आउटडोर भी फिल्माए गए। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहां के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गाँव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है और फिर भर्ती की जाती थी। शूटिंग से जुड़े किस्से तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर राम और सीता के किरदार के लिए कैसे एक्टर्स को फाइनल किया गया। दरअसल राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले अरुण गोविल को रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने बताया कि उन्हें याद है कि वो राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने के लिए गए थे लेकिन फेल हो गए। उन्हें नहीं पता चला कि क्या हुआ था, आखिर वो सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। राम के लुक के साथ उनका फोटो शूट हुआ लेकिन वो राम जैसे नहीं लग रहे थे। तब उन्होंने अपने लुक में एक स्माइल ऐड कर दी और वो राम के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। वहीं सीता यानी दीपिका चिलीखिया से रामानंद सागर ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को यह बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उनका सिलेक्शन हुआ। वहीं हनुमान के रोल के लिए दारा सिंह को चुना गया, लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ सीरियल में काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल के सेट पर तब उस दौर में आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। खासकर वॉशरूम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे क्योंकि कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी। ऐसे में कलाकार पानी नहीं पीते थे क्योंकि पानी पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हफ्तों तक घर से दूर रहने के कारण उन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। उस वक्त मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी, तो जहां शूट किया जाता था वहां से कुछ दूरी पर टेलीफोन बूथ था। सारे कलाकार बारी बारी जाकर फोन करते थे और लंबी लाइन में लगते थे। दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग उस दौर में हुई थी जब तकनीक आज जैसी इतनी एडवांस्ड नहीं थी। खासकर वीएफएक्स के मामले में तब हम बहुत पीछे थे। फिर भी सागर साहब ने शो में कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्ध के सीन से लेकर भगवान शिव के नृत्य तक को उन्होंने बखूबी फिल्माया। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि उस दौर में सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगाए गए थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने कई बार कई मजेदार खुलासे किए। वो बताते हैं कि स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए तब कोई कंप्यूटर नहीं थे।
ऐसे में ज्यादातर सीन की शूटिंग के दौरान कैमरे में ही स्पेशल इफेक्ट डालने की कोशिश की जाती थी। सीन में सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता था। यही नहीं, ग्रहों और पहाड़ों को दिखाने के लिए छोटे चित्रों को कैमरे के सामने रखकर शूट किया जाता था। इसके लिए बैक प्रोजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता था। जिस भी एपिसोड में रात के सीन शूट होने थे, उनमें कई बार बादल दिखाने के लिए शीशे पर रुई चिपकाकर कैमरे के पीछे फिट कर दिया जाता था। स्लाइड प्रोजेक्टर में ऐसे कई स्लाइड्स का इस्तेमाल किया गया जिससे ऐसी छवि दिखाई पड़े। जिस सीन में हिमालय पर भगवान शिव का नृत्य दिखाना था, उसके लिए हमने बैकग्राउंड में एक स्क्रीन लगाई और प्रोजेक्टर से उस पर एक छोटे ग्रहों के चित्र को प्रोजेक्ट किया। पहाड़ों और अलग अलग लुक वाले दृश्यों में भी कई बार 10 से 15 फीट के चित्रों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा एक नई मशीन SEG 2000 यानी स्पेशल इफेक्ट्स जनरेटर बाजार में नई आई थी, उसका भी इस्तेमाल हुआ। इस मशीन के जरिए तीर धनुष से लड़ाई वाले सीन्स में स्पेशल इफेक्ट डाले गए। एक्टर्स सामने लगे पर्दे पर तीर और दूसरे हथियार चलाते थे। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ग्लास मैटिंग भी की जाती थी। रामायण के सभी एपिसोड की शूटिंग करने में कुल 550 दिन का वक्त लगा था। यह वक्त करीब 18 महीने यानी 1.5 साल का था। हर एक एपिसोड के लिए 9 लाख रुपए खर्च आता था, लेकिन एक एपिसोड से करीब 40 लाख रुपए की कमाई होती थी। दोस्तों, कहते हैं कि रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सुन्न हो जाया करती थीं। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के मुताबिक लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे। जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।